विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा वल्लभ ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 9। अध्याय का नाम है भक्ति का कल्प वृक्ष और प्यार संख्या है 40। मेरे पीछे बोले आया इसमें तो लिख दिया ना पर मुझे तो 40वां बताया था। हैं ये तो 41 लिख दिया, 40 में करना है ना। तो इसकी ज़रूरत नहीं है 40वां, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा कहाँ लिखे, पीछे लिख रहे हैं क्या? अभी लिखेंगे, अब टाइम नहीं लिखने का। अब मेरे पीछे बोलिए, बोल सकते तो बोलो। इसमें नहीं लाते आप, डिस्प्ले नहीं होता है क्या स्क्रीन में? नहीं स्क्रीन में भी अगर कर सके तो अच्छी बात है। स्क्रीन में तो आप बीच में कोई भी श्लोक ला सकते हो, चित्र भी ला सकते हो, कथा के अनुसार चित्र भी ला सकते हो स्क्रीन। जगत व्यापी अमोर हबे पुण्य ख्याति, नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा बोलूँगा। जगत व्यापी अमोर हबे पुण्य ख्याति, सुखी है या लोक मोर गाही बेक कीर्ति। जगत व्यापी अमोर हबे पुण्य ख्याति, सुखी हैया लोक मोर गाही बेक कीर्ति। जगत व्यापी अमोर हबे पुण्य ख्याति, सुखी हैया लोक मोर गाही बेक कीर्ति। जगत व्यापी अमोर हबे पुण्य ख्याति, सुखी हैया लोक मोर गाही बेक कीर्ति। बोलिए। सुखी हैया लोक मोर गाही बेक कीर्ति। जगत व्याप्या मोर, जगत व्याप्या मोर, हबे पुण्य ख्याति,
सुखी हैया लोक जगत व्यापी अमोर हरे पुण्य ख्याति सुखी हैया लोक मोर गाहि का कीर्ति जगत व्यापी अमोर हवे पुण्य ख्याति सुखी है लोक मोर गाइबे कृति जगत पुण्य व्यापी मोर हैवे पुण्य ख्याति सुखी हैया लोक मोर गाइबे का कीर्ति शब्दार्थ बोलिए। जगत व्यापिया सारे संसार में प्रसार करते हुए मोर मेरा हवे होगा पुण्य ख्याति प्रसिद्धि सुखी हैया होकर लोक सभी लोग मोर मेरा गाही बेक महिमान्वित करेंगे कीर्ति यश। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। यदि फलों को सारे विश्व में वितरित किया जाए तो पुण्यात्मा के रूप में मेरी ख्याति सर्वत्र फैलेगी और सारे लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मेरे नाम की महिमा का गान करेंगे। तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे कि ये प्यार कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। तो कौन बताएंगे ये प्यार कौन कह रहे हैं? नहीं, ये सप्ताह में एक भी दिन होता है ना, सप्ताह में एक दिन होता है तो कथा वस्तु भी भूल जाते हैं और जो वक्ता लोग होते हैं वो भी कथा की याद नहीं दिलाते हैं। प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार प्रवचन देते हैं तो कथा तो मतलब दिमाग में आती नहीं कि कथा क्या चल रही है ना। तो ये कथा इस तरह से चल रही है कि भगवान चैतन्य ने जो है ये भक्ति वृक्ष उगाया है। भगवान चैतन्य ने ये भक्ति वृक्ष उगाया है और वे जो है माली हैं इस भक्ति वृक्ष के और उनकी इच्छा से भक्ति वृक्ष जो है खूब फलीभूत हो गया है और इसमें कृष्ण प्रेम के फल जो है पैदा हुए, बहुत फल पैदा हुए और भगवान चैतन्य ने अंजलि भर भर करके जो है लोगों को फल दिए और कृष्ण प्रेम के फल जिन्होंने पा लिए है ना आनंदित हुए और खूब मुस्कुराए है ना। अब भगवान चैतन्य इस वृक्ष के अपनी शाखाएं और उपशाखाओं को आदेश दे रहे हैं। तो भगवान चैतन्य इस वृक्ष की जड़ भी हैं, माली भी हैं और इस वृक्ष की जड़ भी चैतन्य महाप्रभु ही हैं है ना, मूल है। और इस जड़ से ही जो है सब पूरा जो रस है वो पूरे वृक्ष में जाता है। तो वृक्ष के जो है तने उनके ही भक्त हैं, शाखाएं उनके भक्त हैं, उपशाखाएं भी उनके भक्त हैं इस वृक्ष के। तो भगवान चैतन्य जो है अपने इसी वृक्ष के शाखाओं उपशाखाओं को आदेश दे रहे हैं कि तुम लोग जो है आप वितरित करो। तो वृक्ष की जो है जो शाखाएं हैं उसमें फल लगे हैं, उपशाखाओं में फल लगे हैं। तो ये सब भक्त लोग ही हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु इस वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा है, बहुत बड़ी शाखा नित्यानंद प्रभु है और नित्यानंद प्रभु से और जो भक्त जुड़े वो उनकी उपशाखाएं। तो इस तरह से बहुत ये वृक्ष जो है फैला है। अद्वैताचार्य एक दूसरी महाशाखा है ना, तो उनसे भी जो जुड़े हुए हैं भक्त वो और उनकी उपशाखाएं हैं। तो सब शाखाओं उपशाखाओं को महाशाखाओं को सबको आदेश दे रहे हैं कि तुम लोग ये फल बांटो। तो कोई भी पेड़ होता है तो उसकी शाखाएं थोड़ी फल देती हैं, मतलब वो फल उत्पन्न होते हैं लेकिन शाखाएं बांटती थोड़ी हैं। लेकिन ये जो वृक्ष है ये चेतन है, पूर्ण चेतन है। तो हरि बोल बलदेव राज सो रहे क्या
हैं? फिर क्या फ़ायदा आने का? पहले से सोचना चाहिए कि क्लास में नींद आएगी तो मैं पहले से रेस्ट कर लूँ। मेरी चिंता थी क्लास में नींद आएगी तो मैं गाड़ी में बैठ कर के ही रेस्ट करता रहा कि क्लास में कभी क्लास देते समय नींद की बाधा होती है, क्लास सुनने समय नींद की बाधा होती है, तो ये जो है बहुत अनिष्ट है, इसमें बड़ा दोष लगता है क्लास में, है ना। इसलिए आगे पीछे रेस्ट कर लो, क्लास के बीच में सोना नहीं, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा था? तो सामान्य वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं तो उनसे आप बात थोड़ी कर सकते हो, है ना। तो अचेत वृक्ष जो है अचेत होता है ना, और शाखाएं भी अचेत हैं। तो फल पैदा होते हैं शाखाओं में, उपशाखाओं में, तो वो थोड़ी उनको कुछ पता होता है कि उनके फल वो फल पैदा कर रहे हैं। तो वास्तव में पेड़ थोड़ी फल पैदा करता है, पेड़ में फल पैदा तो भगवान ही करते हैं। लेकिन ये जो वृक्ष है ये चेतन है, चेतन वृक्ष है, तो अपनी शाखाओं को आदेश दे रहे हैं भगवान। नित्यानंद प्रभु उनकी शाखा है, अद्वैताचार्य उनकी शाखा है, अपनी शाखाओं को आदेश दे रहे हैं। और उनसे भी जो जुड़े हुए भक्त हैं, नित्यानंद प्रभु से जुड़े हुए भक्त, उनकी उपशाखा हैं, फिर उनसे और शाखाएँ। तो ये तो बहुत ज़्यादा वृक्ष क्या हुआ, फैला हुआ है ना। चैतन्य महाप्रभु की ये जो भक्ति वृक्ष है, इसका एक शाखा रूप गोस्वामी की जो शाखा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली, बहुत दूर तक फैली है। और उसकी जो है उसके रूप गोस्वामी के बाद 9वें आचार्य प्रभुपाद है ना। तो शाखा से और शाखा निकली, फिर उससे और शाखाएं निकली, फिर और शाखाएं निकली। तो ऐसी जो है कितनी शाखाएं हैं, तो प्रभुपाद एक शाखा है, और प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में फैला दिया। तो ये शाखा जो है पूरी दुनिया में फैल गई। तो पेड़ जो है कितना दूर तक चला गया। एक शाखा जो रूप गोस्वामी की शाखा है, उसमें जो प्रभुपाद जी हुए, वो इस वृक्ष को मतलब पूरी दुनिया को क्या हुआ, ढक दिया है। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु अपने सब शाखाओं उपशाखाओं को आदेश दे रहे हैं, और हम लोगों को भी आदेश दे, हम लोग भी उनकी शाखा, कोई ना कोई शाखा तो है ही, है ना। कि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की एक शाखा है, रूप गोस्वामी की शाखा, है ना। फिर उनके नीचे जो आचार्य हैं, फिर उनकी एक शाखा और शाखा निकली, उनके बाद आचार्य हुए, फिर उनकी एक शाखा निकली, उनके बाद आचार्य हुए। तो होता है ना। तो कोई भी पेड़ की टहनी होती है, अगर आप पता लगाओ कि ये टहनी किस टहनी से जुड़ी है, फिर ये टहनी किस टहनी से जुड़ी है, तो अंत में आप मूल तक आएंगे, जड़ तक आएंगे। लेकिन इसमें आपको कितने मतलब टहनियाँ मिलेंगी बीच में, हो सकता है 60, 70, 100, 1000, तब जो है मूल से जो है रस जा रहा है टहनी में, टहनी से उसकी दूसरी टहनी में जाता है, जो निकली है उससे निकली, और रस जा रहा है हमारे तक। हम भी एक टहनी है ना। और हम टहनी हैं तो समझिए कि प्रभुपाद 32वें आचार्य हैं, या चैतन्य महाप्रभु के बाद 10वें आचार्य हैं, है ना। तो हम 11वें 12वें आचार्य, 12वें टहनी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है सब अपनी टहनियों को भी आदेश दे रहे हैं, हमें भी आदेश दे रहे हैं, है ना। तो हम एक टहनी है, वो हमारे जो हम किस टहनी से निकले हैं, तो हमारे गुरु, फिर वो हमारे जो गुरु हैं वो किस टहनी से निकले हैं, प्रभुपाद से निकले। फिर प्रभुपाद किस टहनी से निकले हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टहनी है ना। तो ये जड़ से जो है जो रस आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु जड़ हैं, और उन्हीं से जो है जो रस आ रहा है, ज्ञान की धारा जो आ रही है, तो वो जड़ से आ रही है। चैतन्य महाप्रभु इसके जड़ हैं, और इसी के माली भी हैं इस वृक्ष के। तो वो जो है अपनी सब टहनियों को आदेश दे रहे हैं, है ना। तो एक छोटी सी टहनी ये भी है, तो ये भी फल पैदा कर रही है, ये टहनी भी फल पैदा कर रही है, तो इसको भी आदेश मिल रहा है। तो ये जो वृक्ष है, इसमें ऐसी विशेषता है कि हर टहनी में फल पैदा हो रहे हैं, हर टहनी में फल पैदा, हर शाखा में फल पैदा हो रहे हैं। जैसे अंजीर का पेड़ होता है, अंजीर के पेड़ में जो है तने में भी फल पैदा होते हैं, शाखाओं में फल पैदा होते हैं, और टहनी में तो फल पैदा होते हैं।
ये सामान्य वृक्ष होता है तो टहनी में फल पैदा होते हैं, शाखाओं में फल पैदा नहीं होते। लेकिन भक्ति वृक्ष जो है ऐसा है, इसमें हर टहनी में, हर शाखा में, तने में भी हर जगह फल पैदा होते हैं। और भगवान कह रहे हैं इतने फल लगे, इतने फल लगे, बांटो इनको, बांटो बांटो बांटो। तो भगवान चैतन्य कहते हैं यहाँ, क्या कहते हैं, जगत व्यापी या मोर हवे पुण्य ख्याति, कि तुम लोग जो है इसको पूरे जगत में क्या कर दो, व्याप्त कर दो, फलों को जो है व्याप्त कर दो, फैला दो, हर जगह दे दो फलों को। और उससे क्या होगा, मोर हवे पुण्य ख्याति, मेरी जो है पवित्र कीर्ति पूरी जगत में फैल जाएगी। तो भगवान कहते हैं मेरी पवित्र कीर्ति पूरे जगत में फैल जाएगी। तो भगवान जो कह रहे हैं मेरी पवित्र कीर्ति पूरी जगत में फैल जाएगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितनी भी टहनियाँ हैं वो उनके समर्पित भक्त हैं, और हर भक्त यही चाहता है कि भगवान की कीर्ति फैले। तो हर भक्त की यही प्रसन्नता होती है कि चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति पूरी दुनिया में फैले। तो भगवान जो है ये फल बता रहे हैं कि आप अगर फल बांटोगे तो इसका फल क्या होगा, मेरी कीर्ति फैलेगी। तो इसमें आपकी खुशी, हर भक्त की खुशी इसी बात में होती है कि चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति फैले। हरि बोल माता जी। अब कुर्सी बैठी हो तो जागो, जीव जागो, जीव जागो। हरि बोल। तो मैं क्या बता रहा था, क्या बता रहा था? तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी इससे पूरी जगत में कीर्ति व्याप्त हो जाएगी, तो उससे क्या है, आपको ही खुशी होगी, इसलिए आप बांटो। जो भगवान चैतन्य के समर्पित भक्त हैं वो क्या चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का नाम फैले, अपना नाम नहीं, है ना। तो भक्त लोग जो है अपना नाम नहीं चाहते हैं कि भाई हमारा नाम फैलेगा, तो हम क्यों बांटे फल, हमारा नाम फैलेगा। तो भगवान कहते नहीं, तुम्हारा नाम, मेरा नाम फैलेगा। तो फिर भक्त बांटते हैं कि हाँ भाई ये काम करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का नाम फैलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी ख्याति फैलेगी, हैं, तुम ये बात को समझो ना, तब तो काम करोगे। हैं, अपनी ख्याति फैलाने के लिए हैं आप काम नहीं करना चाहते, मेरी ख्याति फैलाओ, इससे मेरी ख्याति फैलेगी। तो इससे जो है आपको उत्साह मिलेगा कि हाँ भाई हम काम करें, हम इतना काम करें तो चैतन्य महाप्रभु की ख्याति फैलेगी इससे, है ना। तो सेवक की यही इच्छा होती है कि स्वामी का जो है नाम हो। तो भगवान कहते हैं इससे क्या होगा, मेरी पवित्र कीर्ति पूरे जगत में फैल जाएगी, जगत व्यापिया। और सुखी है या लोग मोर गाही वेद कीर्ति, और जितने भी हैं जो लोग हैं सुखी होंगे, और वो लोग भी जो है मेरी कीर्ति का गान करें। इसी में ही भक्त की प्रसन्नता है कि चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति हर जगह फैलेगी, और हर व्यक्ति की चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति का गान करेगा। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की ये भविष्यवाणी अब सच हो रही है। भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विश्व भर में वितरण हो रहा है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि विश्व भर में वितरण हो रहा है, तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं फल का वितरण करो, फल का वितरण करो। तो प्रभुपाद जो बता रहे हैं तो इसके अनुसार फल क्या है जो प्रभुपाद ने बताया, हरे कृष्ण महामंत्र फल है, ठीक है। और कोई हैं जी, ग्रंथ फल है, और कृष्ण प्रेम। हाँ, यहाँ पर तो कहते हैं कृष्ण भावनामृत वितरण हो रहा है। आप हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं लोगों को, तो कृष्ण भावनामृत वितरण हो रहा है। कृष्ण भावनामृत का आप वितरण कर रहे हैं, तो फल क्या है, कृष्ण भावनामृत। आप उसको कृष्ण प्रेम कहें, है ना। पुस्तकों के माध्यम से आप पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, है ना, तो इनके माध्यम से भी क्या फल क्या है, पुस्तक आपने जो है लोगों को बांटी, उसका फल क्या होगा, कृष्ण भावनामृत उनको मिलेगा, है ना। और कृष्ण भावनामृत का सबसे बड़ा जो धरातल है वो क्या है, कृष्ण प्रेम, है ना।
तो भक्ति वृक्ष का जो असली फल है वो कृष्ण प्रेम है। तो आप जो है ये फल आप बांटो, किस रूप में फल बांटो? पुस्तक के रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। तो पहले चैतन्य महाप्रभु के समय पुस्तक नहीं वितरण होती थी। क्यों? चैतन्य महाप्रभु के समय में पुस्तकों का वितरण क्यों नहीं होता था? कौन बताएगा जी? सुना? छपाई नहीं होती थी, छपाई की टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक किताब को जो है लिखने के लिए आपको दिया जाए कि पूरी किताब लिख करके दो एक किताब लिखने में कितने साल लगेंगे आपको? एक पूरी किताब लिखोगे। और छपाई होती है तो एक दिन में लाखों प्रतियां छप जाती हैं। तो अभी तो बांट सकते हैं, लेकिन पहले कैसे बांटते? एक व्यक्ति नकल करेगा इस किताब की तो बड़े बड़े अक्षर भी लिखने पड़ेंगे, कितना कागज़ लगेगा? तो कम से कम जो है 10 किलो का कागज़ लग जाएगा। जो किताब लिखोगे तो 10 किलो तो कागज़ लग जाएगा। और ये जो है कितना है? आधा किलो के कागज़ में। और बाइंडिंग भी हो गई, बाइंडिंग भी नहीं थी पहले, बाइंडिंग की भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, छपाई की टेक्नोलॉजी थी, इसलिए पुस्तक वितरण संभव नहीं था। हमारे आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु के भेजे हुए हैं। जैसे छपाई की टेक्नोलॉजी शुरू हुई तुरंत हमारे सबसे पहले आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर थे, तुरंत उन्होंने जो है काम शुरू कर दिया, भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो अब यही समझ लो कि भक्ति वृक्ष जो है ये पुस्तकें ही फल है, ये पुस्तकें यही जो है फल है, इनको बांटो, है ना। और इस पेड़ में जो है फल लग रहे हैं तो ये शाखा जो है, कितनी शाखाएं जो प्रभुपाद ने जो फैलाया है इसके शाखाओं को, तो कितनी शाखाएं हैं? ये भी एक शाखा। यहाँ भी किताबें पैदा हो रही हैं, है ना। हर मंदिर में किताबों का स्टॉक आ रहा है। तो हर शाखा के जो है भक्तों का क्या कार्य है कि वितरण करो, फलों का वितरण करो, है ना। तो इसको भी कह सकते हैं फल, ये भी फल है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी अब सच हो रही है। भविष्यवाणी, चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी इस प्यार में है। क्या भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु की? कौन बताएगा? नहीं, आज हमने तो पढ़ा है, पाठ किया ना, अभी पाठ किया है, उसी का बार बार दोहराया है। क्या है भविष्यवाणी? हाँ, पूरी जगत में मेरी ख्याति फैलेगी, हैं। अगर तुम लोग जो है ये फलों का वितरण करोगे तो पूरी जगत में मेरी ख्याति फैलेगी, चैतन्य महाप्रभु की ख्याति, है ना। तो प्रभुपाद क्या करें? ये भविष्यवाणी सच हो रही है। प्रभुपाद क्या करें कि भविष्यवाणी अब सच हो रही है, चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी अब सच हो रही है। तो चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी सच हो रही क्योंकि प्रभुपाद ही जो है चैतन्य महाप्रभु का जो है गुणगान कर रहे हैं अपनी किताबों में। जो व्यक्ति प्रभुपाद की किताब पढ़ता है तो चैतन्य महाप्रभु को भी गुणगान मिलता है, और चैतन्य महाप्रभु को भी कोई जान पाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का ही जो है ये आंदोलन है जो चलाया हुआ है। तो इस वृक्ष के जो है शाखा में कोई भी टहनी अपना नाम नहीं करना चाहते कि भाई हमारा नाम है ना। हम प्रभुपाद का नाम बोलते हैं, प्रभुपाद का है, और प्रभुपाद नाम बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु से आ रहा है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति फैल रही है। भाई कहाँ से ये जो है आंदोलन फैल रहा है, कहाँ से फैल रहा है? तो आप कहते हैं प्रभुपाद ने फैलाया। फिर प्रभुपाद क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, तो चैतन्य महाप्रभु का नाम फैल रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी अब सच हो रही है। भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विश्व भर में वितरण हो रहा है। और जो लोग भ्रमपूर्ण अस्त व्यस्त जीवन बिता रहे थे वे अब दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो फल खा करके लोग सुखी हो जाएंगे। भगवान चैतन्य क्या कर रहे हैं? फल खा करके लोग सुखी हो जाएंगे। और जब फल नहीं खा रहे हैं अभी तो कैसे हैं? बहुत दुखी हैं। तो प्रभुपाद कहते कैसे दुखी हैं?
कि भ्रमपूर्ण अस्त व्यस्त जीवन बिता रहे हैं। भ्रमपूर्ण अस्त व्यस्त जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है और भ्रमित, हर जगह भ्रमित है, हर जगह भ्रमित हैं। कैसे भ्रमित हर जगह कि कोई व्यक्ति सोचता है इधर सुख है, इधर जाता है तो इधर से मार पड़ती है उसको, तो सोचता है इधर सुख है, उधर से मार पड़ती है। कोई इधर से सुख है तो कभी आगे से मार पड़ती है, कभी पीछे से मार पड़ती है, और वो भ्रमित है व्यक्ति, कहाँ सुख, उसे दुखी दुख मिल रहा है। तो ये भ्रमपूर्ण अस्त व्यस्त जीवन है। आज की शिक्षा भी भ्रमित कर रही सबको, आज की शिक्षा भी भ्रमित कर रही है ना। और कई लोग जो है इसी से जो है भ्रमित होकर के शराब पीते हैं, मादक द्रव्य नशा करते हैं कि भाई इससे जो है हम भूल जाएंगे, लेकिन वो नशा जब उतरेगा तो फिर और ज़्यादा कष्ट बढ़ेगा। तो सब भ्रमपूर्ण है। तो प्रभुपाद ने जो है मतलब ये फल दिए, और लोग जिन्होंने फल खाए और देखो कैसे बढ़िया तिलक लगाए हैं और जो है कंठी माला और जप माला है ना, और जो है हरे कृष्णा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो वही लोग खुश हैं जो हरे कृष्ण का जाप करते हैं, उनको जीवन का जो है निश्चित दिशा मालूम हो गई कि इसी हरे कृष्ण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भक्तों की संगति के द्वारा हम कहाँ जाएंगे, जीवन के परम लक्ष्य भगवान के धाम जाएंगे। तो ये भी जो है आज की शिक्षा में कुछ पता ही नहीं। आज की शिक्षा लोगों को और भ्रमित कर रही है, क्या इस जीवन के बाद अगला जीवन नहीं है। आज की शिक्षा क्या कहती है, क्या कहती है आज की शिक्षा, इस जीवन के बाद अगला जीवन नहीं है, खत्म, सब खत्म, तो जो कुछ करना है करो, खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन आगे जीवन में क्या होगा, नरक जाओगे, नरक भी जा सकते हो। कितने पशु पक्षी कीड़े जो बन रहे हैं ये मनुष्य से ही बन रहे हैं। मनुष्य का जीवन जो है उन्होंने इसका दुरुपयोग करके क्या कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े कितनी संख्या में है, आप सोच सकते हो मनुष्यों की संख्या कितनी कम है? करोड़ों में अरबों में भी एक नहीं है मनुष्य, मनुष्यों की संख्या करोड़ों अरबों में भी एक नहीं है। कितने पेड़ पौधे हैं, कितने कीड़े हैं, पानी में कीड़े हैं और हवा में कीड़े हैं, ज़मीन में कीड़े हैं, हर जगह कीड़े हैं। मनुष्य का जीवन जो है सर्वश्रेष्ठ है, और इसी से ही बन रहे हैं। मनुष्य का जीवन का दुरुपयोग करके ही जा रहे हैं और करोड़ों जन्मों तक मनुष्य का जीवन नहीं मिलने वाला उनको। और आप भी अगर ऐसी करोगे, ये फल नहीं खाओगे तो क्या रहोगे, दुखी रहोगे। ये सब दुखी हैं, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब दुखी हैं। और फल खाओगे तो स्वस्थ हो जाओगे, है ना, जीवन की दिशा मालूम हो जाएगी, है। अब दोबारा गर्भ में नहीं आना, माता के गर्भ में नहीं आना, कष्ट ही कष्ट है। मनुष्य का जीवन भी नहीं है, हमें दोबारा चाहिए कि माता के गर्भ में आना पड़ेगा, उसमें भी कष्ट है। लेकिन अगर भगवान के धाम नहीं गए तो कम से कम ये अवसर तो मिले कि भाई मनुष्य जीवन मिले और भक्तों की संगति में रहे, तो ये भी बड़ी रक्षा है। सबसे अच्छा तो है कि ना आए, गर्भ में ही ना आए, भगवान के धाम जाए। लेकिन अगर नहीं जा पाए तो ये भी बड़ी रक्षा है कि शुद्ध भक्तों के परिवार में पैदा हों, उनकी संगति में रहें, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अब दिव्य सुख अनुभव कर रहे हैं, दिव्य सुख अनुभव कर रहे हैं। और सबसे पहला हमारा जो प्रहार होता है, प्रचार होता है, वो किस बात का होता है कि आप शरीर नहीं हैं, शरीर नष्ट होता है, आप शरीर बदलते हैं, आप नष्ट नहीं होते। ये सबसे बड़ा प्रचार है और सबसे बड़ा प्रहार है। हम कठोरता से इस अज्ञान पर प्रहार करते हैं कि इस जीवन के बाद अगला जीवन नहीं है, ये जो अज्ञान है। नहीं तो इसी अज्ञान में लोग जो है कुछ नहीं करते, भाई हमें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब मंदिर जाना हो तो मंदिर जाओ, और शराब पीना शराब पियो, आपको जैसा ठीक लगेगा, जिसमें आपको मज़ा आए वैसे करो।
अगर मज़ा आता है तो कीर्तन करो, और नहीं मज़ा आता कीर्तन करने में तो आप शराब पीने में मज़ा आता है तो शराब पियो, अगला जीवन तो है ही। तो ये जो फल है ये ज्ञान का फल ये जो है बांटा जा रहा है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं उन्हें संकीर्तन में शांति मिल रही है, अतः वे इस आंदोलन के परम लाभ को स्वीकार कर रहे हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है, चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद है ना। आगे उनकी भविष्यवाणी अब वास्तव में पूरी हो रही है, और जो लोग गंभीर तथा विवेकशील हैं इस महान आंदोलन के महत्व को समझ रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ है ना। तो ये फल को बांटना है। आप सड़क में कीर्तन कर रहे हैं, भक्त लोग सड़क में कीर्तन कर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से हरे कृष्णा, तो लोगों के कानों में जा रहा है, या ये जो नाम है लोगों के कानों में जा रहा है, ये फल का वितरण है। इस प्रकार से फल का वितरण हो रहा है। तो भक्ति वृक्ष के जो फलों का वितरण है ना, तो इसमें जो है मतलब कई प्रकार से होता है। आप एक व्यक्ति को सड़क में खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो भी एक तरीका है। आप पर्चे बांटते हैं तो ये भी तरीका है। आप जो है बोर्ड में मतलब बैनर लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, ये भी एक तरीका है कि भाई हरे कृष्ण मंत्र है यहाँ पर, आप यहाँ पर आइए, है ना। तो कई प्रकार के तरीके होते हैं, है ना। तो यहाँ जो है ये जो है एक तरीका है, कई तरीके हैं, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इससे मेरी कीर्ति फैलेगी पूरी जगत में, है ना। अब भगवान चैतन्य जब स्वयं थे ना, माता जी जब करते हैं वो सो रहे हैं। आपको जब भी नहीं करना चाहिए ना सोना चाहिए, कथा में जब भी नहीं करना चाहिए आपको जब नहीं करना चाहिए। जब आगे पीछे हो जाएगा कथा नहीं मिलेगी कभी, और सोना आगे पीछे हो जाएगा कथा नहीं मिलेगी, है ना। ये बड़ी खराब जो है भावना है, विचार है कि आप जो है मतलब क्लास के पहले विश्राम नहीं करते और क्लास के समय सोते हैं। अब मैं आपको जो है एक प्रभुपाद के शब्द सुना रहा हूँ, मेरी जेब में हमेशा रहते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिए। ये प्रभुपाद के शब्द हैं। प्रभुपाद कितने नाराज़ होते हैं। आप क्लास में जो सोते हैं इससे प्रभुपाद बहुत नाराज़ होते हैं। सुनिए ध्यान से। अब 2 मिनट के लिए जाग जाओ, बहुत नींद आ रही है, आंखें खोल लो 2 मिनट के लिए। ये गोरखपुर में प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे। कहाँ पर? गोरखपुर में 12 फरवरी 1971। किस तारीख को? 12 फरवरी 1971। अगर कोई व्यक्ति सोता है तो मुझे बहुत कष्ट मिलता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जाओ और सो जाओ। मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूँ कि मुझे इससे बड़ा जो है कष्ट होता है जब मैं बोलता हूँ और कोई व्यक्ति सोता है। ज़्यादा अच्छा है कि ना बैठो, 24 घंटे सो, परंतु यहाँ दिखावा मत करो कि यहाँ मैं बैठा हूँ और तुम सो रहे हैं। ये मुझे बहुत कष्ट मिलता है इससे। ज़्यादा अच्छा है सीधे सो जाओ। क्यों ऐसा होता है? क्या कारण है? आपने पूरी नींद नहीं सोए हैं। यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो इसको और बढ़ाओ, इसको 8 घंटे कर दो। 8 घंटे सो, फिर पर्याप्त सो। अगर 6-7 घंटे की नींद पर्याप्त नहीं है तो 13 घंटे 14 घंटे सो, परंतु इस प्रकार से मत सो। ये प्रभुपाद के संदेश मेरी जेब में रहते हैं हमेशा, अपनी जेब में रखता हूँ हमेशा। अगर आप प्रवचन सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, सोते सोते आप सुने तो वो और अच्छा है, वो गुण माना जाएगा। सोते समय भी आप कथा सुनते हो तो इसमें ये नहीं दोष लगेगा कि भाई आप सो के हो गए, कथा जब रिकॉर्डिंग चल रही तो आप सो के हो गए। आप सो जाओ और अच्छी नींद आए, उससे अच्छी बात है और अच्छा है।
कि आप सोते समय कथा सुनते हो, लेकिन कथा सुनते समय सोना बहुत दोष है। यहाँ पर आप बैठे हैं सुनने के लिए और आप सो रहे हैं, बहुत दोष है। ये सोते समय कथा सुनो तो गुण है, और कथा सुनते समय सोते हो तो ये बहुत बड़ा दोष है। और विशेष रूप से सामने जो कथा बोलना है, प्रभुपाद कि मैं बोल रहा हूँ और आप सो रहे हैं, बोलने वाले के सामने जो है सोना, ये बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है कि मैं किसको बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों को बोल रहा हूँ। बहुत खराब है कि जिंदगी भर इस बात को जो है आप गांठ बांध के रखो। जो व्यक्ति सुना रहा है उसको कैसा लगेगा? कोई ये सत्यनारायण की कथा तो है नहीं भाई उन्होंने जो है अपना कथा करी है और अपनी आटा बांधा, कपड़ा, आटा कपड़ा ले लिया, चढ़ावा ले लिया और चल दिए। उनको कोई मतलब नहीं कि भाई आपने कथा सुनी है नहीं सुनी, तो वो नहीं है, ये क्लास है। प्रभुपाद ने इसको क्लास का नाम दिया है कि आप सुनते हो और सुन करके फिर आप कुछ प्रश्न करो, कुछ, है ना। तो ये बहुत बड़ा क्लास है आज जो मैंने आपको प्रभुपाद के शब्द बताए, और ये प्रभुपाद का स्थान तो विशेष रूप से प्रभुपाद का ही स्थान है ना। ये सबसे बड़ी जो है शिक्षा है। आप क्लास में बैठते हैं तो आपकी चिंता होनी चाहिए कि आपने ठीक से, आपको मतलब नहीं सोए तो आपको जो है क्या करना है, बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में किसी का कोई प्रश्न है आपकी ओर से कि आपको कैसा लगता है, ऐसा जो प्रभुपाद कह रहे हैं इस संबंध में अपनी ओर से बताइए कि सोना कहाँ तक उचित है। बोलिए, विभू के साहब बोलिए। बहुत सुंदर बताया। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने रात भर जग कर अपनी नींद को खराब करके और प्रभुपाद ने लिखी है किताबें, और उन्हीं किताबों को पढ़ते वक्त या कथा सुनते वक्त हम सो रहे हैं, एक तरह से प्रभुपाद जी के चरण में प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, अभी वो चीज़ नहीं आई। प्रभुपाद की किताब पढ़ते समय आपको अगर नींद आती है तो उसमें कोई दोष नहीं है। जो कथा, देखिए कथा आप सुनते हैं और नींद आती है तो ये भी अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई। और जिनको नींद नहीं आती है तो कथा सुनने से नींद आएगी उनकी, तो ये जो है बड़ी रक्षा होती है। नहीं तो जिनको नींद नहीं आती पर्याप्त, तो उनको मानसिक बीमारियां होती हैं। इसलिए क्लास में अगर नींद आए तो ये आपके जो है मन के लिए अच्छा है कि आपको जो नींद आ रही है, क्योंकि उसमें तनाव जो है ना वो दूर हो जाता है कथा सुनने से, तो नींद आती है, अच्छा है। लेकिन अपराध होता है। इस अपराध कैसे अपराध होता है? जो व्यक्ति वक्ता बोल रहा है तब आप सुन, आप प्रभुपाद की किताब पढ़ रहे हैं और आपको नींद आ रही है तो ये अच्छा है, क्योंकि उस समय क्या है कि अगर आपको नींद आ रही है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आप जो है रेस्ट करो। विदेशों में भक्त लोग इसलिए भी प्रभुपाद की पुस्तकें बांटते हैं, उनको नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, है ना। तो भक्तों को नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती हैं। आप हरे कृष्ण का जाप करते नींद आती है ना। तो ये अच्छा है, क्योंकि नींद पूरी होनी चाहिए। तो कोई भक्त था सड़क में श्रीमद् भागवतम का सेट बेच रहा था, सेट, पूरा सेट भागवतम का सेट बेच रहा था। तो एक व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति था, और सड़क में ही बैठा हुआ था और बड़ा बुरा मुंह बनाया हुआ था। तो उस भक्त ने पूछा, सर व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी क्या दिक्कत है? तो बोला, मैं 15 दिन से नहीं सोया। सर टेक दिस बुक, रीड 5 मिनट्स, हाफ एन आवर नाइट स्लीप। 5 मिनट पढ़ो, आधा घंटा बढ़िया नींद। उसे खरीद। अगर आप अगर ऐसे पुस्तकें बांटोगे, पुस्तक को पढ़ते हुए सोना नहीं अपराध है, प्रभुपाद है
तो पूछता कोई खरीदेगा? नहीं भैया, नींद आती है मुझे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। अरे कहो कि नींद आएगी बढ़िया, इससे बढ़िया नींद आएगी, इसको लो, इसको पढ़ो, बढ़िया नींद आएगी। या केवल उस समय के लिए जब कोई व्यक्ति बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं और सो रहे हैं, उसमें दोष लगता है। और वैसे से सामने सो रहे हैं, माता जी बिल्कुल सामने हैं, सो रही हैं, बड़ी है ना शांत है, बड़ी शांति से सो रही हैं। मुझे बताना पड़ा, ये निकालना पड़ा प्रभुपाद के शब्द। अभी आप जो है इतना ज़्यादा मत बोलो ये तो जो है ना उल्टा काम हो जाएगा। लोग कहें भैया मैं तो डरता हूँ, माफ़ कर, मुझे तो नींद आएगी। अरे नींद आएगी, इसलिए ले लो, बढ़िया नींद आएगी, लो। जिसको नींद नहीं आती है उसको नींद आएगी। कथा में नींद आती है ना, तो जो है रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप चला दो, उससे आपको नींद आएगी, सुनते सुनते नींद आएगी, बहुत बढ़िया है, अच्छी नींद आएगी। हमेशा सुनते समय, अगर सोते समय अगर आप चला लेते कथा, बढ़िया नींद आती है, अच्छी नींद आती है, उसमें कोई दोष नहीं। कथा चलती रहेगी, आप सोते रहेंगे, वो भी रक्षा करती है। प्रभुपाद कहते हैं ये मुझे डिस्टर्ब करता है, मैं बोलता हूँ कोई सो रहा है, अब मैं किसको बोल रहा हूँ? आप जो है जब किसी के सामने बैठते हैं तो किस तरह से बैठते हैं? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, कि आप जो है उसको प्रणाम करो, आप प्रश्न करो और आप समर्पण करो। किस हो? सुनाने वाला सुनने वाला दोनों होती है, दोनों में एक नहीं होगा। तो जो है ये बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न भी करना। और प्रश्न कैसे करेंगे? आपने सुना, मंथन किया तो प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। अब प्रश्न सब कोई तो नहीं कर सकता, लेकिन सबको लाभ होता है। एक व्यक्ति प्रश्न करता है तो सबको लाभ होता है, ठीक है ना। प्रश्न करें, समीक्षा कोई समीक्षा भी करता है तो कोई अंतर नहीं है। आप कमेंट करते हैं, समीक्षा करते हैं या प्रश्न करते हैं, सबको लाभ होता है। सबको समझ में आता है कि भाई देखो ये व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसने सुना है, इसने कुछ मंथन किया है, तभी तो प्रश्न कर रहा है। और मैं प्रश्न क्यों नहीं कर रहा? तो मैं ठीक से सुनता ही नहीं। इसलिए प्रश्न करना एक बड़ा गुण है। जब कोई समीक्षा कर रहा है तो उसने भी सुना है, तभी तो समीक्षा कर रहा है, कुछ और अपने कमेंट दे रहा है। तो प्रश्न है या कमेंट है, कुछ भी हो, तो आप लोगों की ओर से क्या है ये एक गुण माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि कमेंट बिल्कुल नहीं करना, प्रश्न बिल्कुल नहीं करना। जो बाहर के कथाकार होते हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते सुनना, कोई कमेंट नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस सुनो चुपचाप और जाओ। प्रभुपाद ही एक आचार्य हुए कि पब्लिक में भी जो है उन्होंने प्रश्नों को निमंत्रण किया, इनवाइट क्वेश्चंस। प्रभुपाद ने मतलब पहले आचार्य हैं, पब्लिक में भी जो है प्रश्नों को इनवाइट किया कि प्रश्न करो। इनवाइट का मतलब क्या है? आदर करते हैं। आप प्रश्न करते हैं तो आपका आदर होता है, लेकिन प्रश्न करना चाहिए उसी भावना से कि आपको श्रद्धा है, आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपका संशय है। उस तरह से प्रश्न नहीं करना कि चुनौती दे रहे हैं कि मैं देखता हूँ आप मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं, मेरे प्रश्न का जवाब आप दे ही नहीं पाएंगे, तो ऐसे चुनौती से प्रश्न नहीं करना है। प्रश्न करना है सेवा की भावना से, समर्पण की भावना से प्रश्न करना है, विनम्रतापूर्वक प्रश्न करना है, ठीक है। तो हमारे पास अभी समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई मंथन है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? जी प्रभु जी, हमारा ये जो
एक सेकेंड, अभी तो विभू के समय हाँ है क्या? विभू कृष्ण आप बोलो। हेडमैक है क्या? हेडमैक तो यहीं पर लगा है। बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु के इतने बड़े बड़े सखाए हैं, सखाए हैं, इसमें से कुछ और संप्रदाय निकले हुए हैं। तो वो ऐसा है कि जो अपसंप्रदाय हैं वो भगवान चैतन्य से जो है उनको कुछ भी नहीं, वो केवल क्या है, एक वो उसको क्या बोलते हैं, नक्कालों से सावधान बोलते हैं, नक्कालों से सावधान, है ना। तो चैतन्य महापुरुष ने उन्होंने कुछ नहीं प्राप्त किया, ना उनके पास पुस्तकें होती हैं, है ना, और ना कोई आचार्य होते, आचार्य की परंपरा बस चैतन्य महापुरुष से आए। तो इस तरह से वो जो है अपने गलत सिद्धांत जो चला रहे हैं, तो आप सब पता है वो चैतन्य महापुरुष से नहीं आए, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि पेड़ के पास ही जो है झाड़ झंखार बहुत से पौधे उगाते हैं, और वो कहते हैं हम भी उनकी संप्रदाय उनके उससे आए। तो वो जो शाखा है वो जड़ से जा रहा है, रस जा रहा है। यहाँ आसपास जो है बहुत से जो पेड़ पौधे हो गए, पैदा हो गए हैं, तो वो थोड़ी उस रस को प्राप्त कर रहे हैं उस जड़ से। भक्ति का जो वृक्ष है उसकी जो जड़ है चैतन्य महाप्रभु, वो वृक्ष में है जो है उसी से जा रहे हैं। और कोई मान लो शाखा टूट गई, कोई शाखा टूट गई यानी चैतन्य महाप्रभु से अलग हो गई, अब उसमें रस तो जा नहीं रहा, अब तो मर गई। अब उस शाखा की जो जितने भी और शाखाएं होंगी तो उनका भी क्या है, संबंध टूट गया। आप किसी व्यक्ति से जुड़े हैं, अगर मान लो जो पहले इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, अब इस्कॉन को उसने छोड़ दिया, है ना, अलग हो गया। अब चैतन्य महाप्रभु की जो शिष्य परंपरा से अलग हो गया, अब वो जो है संदेश दे रहा है हम तो जो है चैतन्य संप्रदाय से हैं हम, है ना, तो वो कहाँ है, अलग हो गया वो। तो या तो कोई शाखा टूट गई अगर पेड़ की, तो फिर उसका रस बंद हो गया निकलना, नहीं जो अलग हो गए, अपने अलग मत चला लिए उन्होंने। अब वो कहे कि हम तो चैतन्य महापुरुष जुड़े हैं, कहाँ जुड़े? अद्वैताचार्य के ही पुत्र, है ना, वो निकल गए, तो वो अब संप्रदाय में निकल गए। एक ही पुत्र थे अच्युतानंद, जो कि अद्वैताचार्य के सिद्धांत को समझे और फैलाया। उनके पुत्र ही हैं, उनके शिष्य परंपरा फिर भी है, उनसे जो जुड़े हुए बहुत से अद्वैताचार्य से जुड़े हुए तो बहुत शाखाएं निकली, उनके पुत्र ही जो है निकले, तो ऐसे ही निकले, उल्टी चाल बन। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, भक्तिनाथ ठाकुर ने मतलब ये सब इनका जो है बाइकाट किया है, बहिष्कार किया है कि अब संप्रदाय है। आप लोग को बताते हैं चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और कोई प्रश्न आपको? प्रश्न भक्ति का मिक्स जो है चैतन्य महाप्रभु लगाए हैं, उनकी कहाँ थे, योगपीठ या शिवासन? ये बताया गया है कि इसकी जड़ इसमें आया है वर्णन कि इसकी जड़ जो है कहाँ से शुरू हुई थी, मायापुर नवद्वीप से शुरू हुई थी, फिर जगन्नाथपुरी में इसका स्थानांतरण हुआ। तो ये वृक्ष वैसा भी चलता फिरता भी तो है ना, ये वृक्ष चलता फिरता भी है। बाकी तो जो वृक्ष हैं सब अचल होते हैं, है ना, ये वृक्ष तो जो है ये चलता फिरता भी है। जिस तरह से इसमें बताया गया है उसका वर्णन हुआ है ना। शिष्य शाखाएँ, हर शाखा से सैकड़ों शाखाएँ फूटी हैं, कितनी शाखाएँ निकली कोई गिनती नहीं कर सकता। तो ये सब जो है बताया गया है। इसके चैतन्य महाप्रभु जो है ना, ये उनकी जड़ हैं। भक्ति का बीज ईश्वर पूरी के रूप में अंकुरित हुआ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं माली थे, भक्ति का वृक्ष का तना बने, है ना। तो ईश्वरपुरी जो है अंकुर हुआ, और बीज हैं माधवेंद्रपुरी, बीज है माधवेंद्रपुरी और अंकुर है ईश्वरपुरी, और तना है चैतन्य महाप्रभु। और फिर उनकी मुख्य शाखा नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, ये सब मुख्य शाखाएँ हैं, और बहुत शाखाएँ हैं। तो इस तरह से भी बताया गया है ना। हाँ, भक्ति रूपी कल्प वृक्ष को इस पृथ्वी पर ले आए
हैं, भगवान कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि माली का कार्य स्वीकार किया और नवद्वीप में एक उद्यान लगाना प्रारंभ, एक बगीचा, नवद्वीप में एक बगीचा लगाना प्रारंभ कर दिया और फिर इस पृथ्वी पर ले आए भक्तिरूपी कल्प वृक्ष और स्वयं इसके माली बने, बीज भी बोया, इच्छानुसार जल भी सींचा। तो चैतन्य महापुरुष सब कार्य किया, इस तरह से वर्णन है। ठीक है जी। और कोई? हाँ, आपका प्रश्न है, आपको पूछिए। हमारे धर्म है, सनातन धर्म है, इसके 2 क्लास हो, उसके बारे में नहीं पूछ रहा मैं, दूसरा पूछ रहा हूँ। तो हमारा ये सनातन धर्म है, उसके बाद ईसाई धर्म भी है, मुस्लिम भी है, तो ये पूरा दुनिया के अंदर अगर हमारे इतना, अब सुनो बहुत लंबी बात नहीं, प्रश्न बहुत शॉर्ट होना चाहिए। देखिए, प्रभुपाद ने ये बताया कि प्रत्येक धर्म में ईश्वर का कोई नाम है, ईश्वर का कोई नाम है, तो आप उस नाम को लो। हर धर्म में ईश्वर का कोई नाम है, कोई अल्लाह जी हो वा कोई भी हो, तो हम कहते हैं कि आप वही नाम लो। हरे कृष्ण मंत्र हम जो बोल रहे हैं उसमें जो है इतना अगर आपको सुविधा नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र 16 नाम का एक विशेष है जिसमें आपको गाने की सुविधा है, जप करने की सुविधा है। इस सुविधा के रूप में 16 नाम, तो भगवान के असंख्य नाम है। तो प्रत्येक धर्म में भगवान का कोई नाम है। ये कोई धर्म है जो ईश्वर नहीं मानता, ईश्वर विहीन धर्म, वो पाखंड है। जैसे जैन धर्म ईश्वर नहीं मानते, वो ईश्वर विहीन धर्म पाखंड है, तो वो पाखंड है। जिस धर्म में भी ईश्वर की बात आती है, ईश्वर का है, और ईश्वर का जो है बताया कि भाई वो ईश्वर का एक धाम है ना। तो बाइबल में बताया कि वो हेवन, उसको हेवन स्वर्ग बोलते हैं। तो उसमें मोटे मोटे कुछ बातें बताई गई हैं, उतना विस्तार से वर्णन नहीं है कि स्वर्ग अलग है, वैकुंठ अलग है। वो कहते हैं ईश्वर स्वर्ग में है, तो उसमें बहुत मोटे तरीके से बताएंगे ये बातें। पुनर्जन्म की बातें हैं उसमें वो नहीं मिलती हैं, इसलिए उनके धर्म की जो बातें हैं वो तर्क के अनुसार जो है वो संगत नहीं है। कि हमारे जो है धर्म में इतनी विस्तृत बातें हैं कि अगला जीवन भी आपका है और 84 लाख योनियों में भी आप जाते हैं। तो दूसरे धर्मों में 84 लाख योनियों की बात नहीं है। आत्मा या तो जाएगी भगवान के धाम में, स्वर्ग में जाएगी, कोई भगवान का धाम में हमेशा रहोगे, ठीक है, और नहीं तो नरक में जाओगे। तो ये तो मतलब होता नहीं इस तरह की हमेशा के लिए नरक में जाओ। उनके धर्म में इतनी मोटी मोटी बातें हैं कि वो जो है अपने जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके जो है तर्क में फिर वो बैठती नहीं। उनके धर्म में ही है, या तो आप जो है स्वर्ग में जाओगे तो हमेशा वहीं रहोगे, तो वो वैकुंठ है, हमेशा जाओगे, नहीं तो नरक में जाओगे तो हमेशा नरक में रहोगे। तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैकुंठ में है, आप हमेशा जा सकते हो कि वहाँ से वापस नहीं आओगे, लेकिन स्वर्ग भी है जहाँ से वापस आते हो, नरक भी वापस आओगे। तो उनके धर्म में बातें हैं, बहुत मोटी मोटी बातें हैं, तो इसलिए वो जो है सब जो है मस्तिष्क, मनुष्य के मस्तिष्क के जो है तर्क के अनुसार वो संगत नहीं होती। ठीक है जी, धन्यवाद। ग्रंथराज की चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय।